तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर लिखा हुआ है कंपनीज वाई इज ऑपरेटिंग एन एल्डरली मशीन दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹40,000 इन द कमिंग ईयर एंड ₹40,000 नेक्स्ट ईयर। भैया आपको बता रखा है कंपनी वाई के बारे में, नेट कैश इनफ्लो बता रखा है भैया, मशीन के बारे में बता रखा है भैया। 40,000 होगा कमिंग ईयर का और 40,000 नेक्स्ट ईयर का, 2 साल का आपको बता रखा है कैश इनफ्लो। करंट सेल्वेज वैल्यू इज ₹80,000 एंड नेक्स्ट ईयर्स वैल्यू इज 70,000। ये भी सेल्वेज वैल्यू आपको 2 साल का बता रखा है। द मशीन कैन बी रिप्लेस्ड नाउ विद अ न्यू मशीन विच कोस्ट यू ₹1,50,000 but is much more efficient and will provide a cash inflow of ₹80,000 a year for 3 years। नई मशीन का आपको कैश इनफ्लो बता रखा है 80,000 होगा और वो भी 3 साल तक होगा। पुरानी मशीन का तो 2 साल तक ही 40,000। कंपनी वाई वॉन्ट्स टू नो वेदर इट शुड रिप्लेस द इक्विपमेंट नाउ और वेट अ ईयर। 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भैया, या तो आप इमीडिएट रिप्लेस कर लो या फिर 1 साल रुक जाओ। with a clear understanding that the new machine is the best of available alternatives and that it in turn be replaced at the optimal point. Ignore tax. Take opportunity cost of capital as 10% advice with reasons। आपके पास भैया 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एनएवी ऑफ न्यू मशीन। एनएवी निकालेंगे अपन, न्यू एनपीवी निकालेंगे, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अपन न्यू मशीन का। एनपीवी का फॉर्मूला होता है अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नई मशीन के केस में आपको दे रखा है 80,000 होगा, 3 साल तक होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लेंगे 10% फॉर 3 ईयर्स माइनस कैश आउटफ्लो। आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। कैसे इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। 10% है 1.110, ठीक है। क्या करना है, 1.110 लिखना है सिर्फ, डिवाइडेड बाय साइन 1 2 3, 3 साल है तो 3 बार इक्वस टू का साइन, जीटी का बटन 2.486। ये आपके पास आ गया भैया 80,000 इंटू 2.486 माइनस 1,50,000। यह आपके पास आ जाएगा भैया 48,880। एनपीवी आ गया अपने पास न्यू मशीन का। क्वेश्चन ने बोला है भैया आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप कर लो रिप्लेस, इमीडिएटली आप रिप्लेस कर लो, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा भैया, अपन क्या कर रहे हैं, ईयर 0 में ही रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन एनपीवी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एनपीवी अपने पास न्यू मशीन का है 48,880। सैलवेज वैल्यू आपको मिल जाएगा भैया, कितना दे रखा है भैया क्वेश्चन में, आपको दे रखा है करंट सेल्वेज वैल्यू इज 80,000। नई मशीन आप खरीद रहे हो तो आपको पुरानी मशीन का अच्छा मिल जाएगा। टोटल आपके पास हो जाएगा भैया ये 1,28,880, ठीक है। अब एक ऑप्शन आपके पास है भैया रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर। आप क्या करो भैया, 1 साल बाद रिप्लेस कर लो, ये आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ईयर 1, ठीक है। एनपीवी कितना है नई मशीन का 48,880। सैलवेज वैल्यू इस केस में आपको मिलेगा 70,000। आपका कैश फ्लो पुरानी मशीन से होगा 40,000 का, ठीक है। 1 साल तक तो होगा ना। तो यह आपके पास आ जाएगा भैया टोटल एनपीवी आ जाएगा आपके पास 1,58,800। तीनों को प्लस कर दो और क्या, यहाँ भी दोनों को प्लस करना था, यह क्या है, यहाँ प्लस करोगे इनटू कर दो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 0.909, क्योंकि ये तो भैया 1 साल बाद होगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 1,44,349। इससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा है 10%,
तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 0.909, तो ये आपके पास आ गया NPV। तो अब भैया अपन कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे जिस केस में NPV ज़्यादा? सेकंड। तो भैया ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करेंगे, ऑप्शन 2, रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।